भोपाल से भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। गुरुवार को इंदौर में कार्नी सेना की पराक्रम यात्रा में शामिल हुई प्रज्ञा ने कहा कि अगर हिंदुओं पर आक्रमण होगा तो हम भी आक्रमण करेंगे। प्रज्ञा ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं की पहचान पूछकर महिलाओं का सुहाग उजाड़ा गया। इस घटना को भुलाया नहीं जाएगा। प्रज्ञा ने मुस्लिम आतंकियों पर भी हमला बोला। वहीं उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हमारे भाई राजा सिंह है, वहां उन्होंने कह दिया है गाय काटना अगर तुम्हारा धर्म है तो तुम्हें काटना हमारा धर्म है। मंच से उन्होंने साफ तौर पर कहा जो भारत को काटने की नियत रखते हैं उन्हें चुन चुन कर निपटाने का वक्त आ गया है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कार्नी सेना के कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भारत पाक संघर्ष विराम को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा युद्ध बराबर के दुश्मन से लड़ा जाता है और एक कुत्ते से हाथी कभी युद्ध नहीं करता। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। कार्यक्रम के दौरान ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नारा भी दिया। कहा भारत अखंड हो और गौ हत्या बंद हो। लव जिहाद बढ़ा रहे हैं ये लोग। षड्यंत्र इनका ये ऐसा भी है कि कैसे भी करके हिंदुओं की संख्या कम करो। हिंदुओं की लड़कियों को ले जाते हैं, हिंदुओं की लड़कियों को मार देते हैं। प्यार का धंधा बना रखा है इन्होंने। और लव जिहाद जो है वो ले जा करके और उनकी हत्या कर देना है, या फिर उन लड़कियों से कई संतानें पैदा करना है, मुसलमान बना देना है। खुद ज़्यादा संख्या पैदा करते हैं, हिंदू को लड़की को ले जाके अपने में सम्मिलित कर लेते हैं। ये इनका एक षड्यंत्र है, पूरा कुचक्र है। भारत को फिर से मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को फिर से मुस्लिमों के अंतर्गत कर देना है, उनको गुलाम बना देना, ऐसी उनकी नीति है। और वो अपनी नीतियों को हर प्रकार से लागू करते हैं। लेकिन भारत का जो हिंदू है वह इस चीज को समझ चुका है और अब उसका प्रतिकार होना भी प्रारंभ हो गया है। निश्चित रूप से छठे साठ्यम समाचरित टिट फॉर टैट का हमें मंत्र अपनाना ही पड़ेगा। वहां मौजूद लोगों ने भी बुलंद आवाज में नारे लगाए। यही नहीं, भाजपा विधायक और पूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भी इसी कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने भी ऐसे ही बयान दिया और कहा लव जिहाद के मामलों में अपराधियों को शरीयत के अनुसार सजा दी जानी चाहिए, उनकी आंखें फोड़ दी जाएं, हाथ काट दिए जाएं। ठाकुर ने कहा मुझे लगता है शरीयत में ऐसे अपराधों के लिए यही प्रबंधन है। ऐसे लोग सबब यानी पुण्य के नाम पर समाज को गुमराह कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून काफी सख्त है। ऐसे दुष्ट लोग पुलिस की पकड़ में आते हैं तो उनका घर, संपत्ति, सब कुछ रात सत कर देना चाहिए। ऐसे में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उषा ठाकुर अपनी आवाज बुलंद करती नजर आई और इस विवादित बयान पे अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है और राजनीतिक गलियारों में गर्माहट देखने को मिल रही है। इन बयानों के बाद आपकी क्या राय है? इन बयानों पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।